जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ, HCL लिमिटेड भर्ती है, जिसमें अच्छी प्रकार से पूरी की पूरी जानकारी आपको समझाएंगे। और ये जो है खेतड़ी झुंझुनू जिसको बोलते हैं राजस्थान में, वहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं साहब। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, क्या है इसकी एज, क्या इसमें फॉर्म फीस मांगी गई है, लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी प्रक्रिया, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे। यह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भर्ती, खेतड़ी राजस्थान कॉपर लिमिटेड भर्ती, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसको बोलते हैं, नई भर्ती 2025। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। संपूर्ण जानकारी इसमें हम देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे साहब। और ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन साहब, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये देखो यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस खेतड़ी नगर, जिला झुंझुनू राजस्थान भारत, ठीक है। यहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है। इसमें जो आवेदन करना चाहते हैं वो अपनी योग्यता देख सकते हैं साहब। रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, और ये जारी हुआ है 18 जनवरी 2025 को, जिसका पूरी की पूरी तरीके से ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा साहब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर दे दिया जाएगा। चलो जी, अब हम बात करते हैं। ये जो कंपनी है ये मिनी रत्न सार्वजनिक यानी सरकारी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL लिस्टेड प्रॉफिट मेकिंग वेरी इंटीग्रेटेड मल्टी यूनिट शेड्यूल ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द फील्ड ऑफ कॉपर माइनिंग। यानी कि ये एक सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक जिसको हम प्राइवेट नहीं बोल सकते ना, सार्वजनिक क्षेत्र है जो माइनिंग के फील्ड में काम करती है। इसकी पूरी की पूरी जो भी चलती हैं भाई, साइटें कहाँ कहाँ चल रही हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। द स्टेट एंड झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ पर जो है ये कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ कोलकाता, यहाँ पे ये यूनिट इनकी चल रही है साहब। तो अब राजस्थान की यूनिट में ये भर्ती निकली है जी, ठीक है साहब। अप्लाई ऑनलाइन होगा, ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, और कौन कौन से पदों पर निकली है वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सारी की सारी जानकारी कौन कौन से पदों पर है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन A, इलेक्ट्रीशियन B ग्रेड, वेल्डर B ग्रेड। टोटल जो वैकेंसी हैं, जो जनरल की 47 हैं, SC की 15 हैं, ST की 10 हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर की 22 हैं, EWS की 9 हैं। टोटल बात करें तो 103 हैं। कितने पद हैं साहब? टोटल 103 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन A और B के कितने हैं? 17, 5, 4, 7, 3 इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं साहब। चलो जी, और बताओ जी थाने। अब क्वालिफिकेशन बता दें एक बार, पता तो चल रहा है कि कौन कौन फॉर्म भरेगा। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? इसका वेतन रहेगा 28,740। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग, यहाँ पे देख सकते हो साहब। और सुपरवाइजर आफ्टर, अगर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो आप देखो, इसमें मैं आपको बता दूं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भरेंगे, और विद का मतलब साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए माइनिंग के फील्ड में। 1 साल को थाना अनुभव भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो तो चलेगा। माइनिंग में अगर आपने सुपरवाइजर वगैरह के रूप में सर्टिफिकेट भी ले रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे साहब। वैलिड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ जो कॉम्पोनेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि माइनिंग के क्षेत्र में आपको सुपरवाइजर के रूप में अगर काम
मिला है और सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन, ITI इलेक्ट्रिकल से हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, माइनिंग के रूप में सुपरवाइजर के रूप में आपने कहीं पर काम किया है, किसी सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास में प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ITI है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब इंजीनियर वाला ही भरेगा कि ITI वाला ही भर देगा, पर 3 साल को एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। और कहाँ पे काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, कौन से प्रोजेक्ट में आपने काम किया, वहां से आपको क्या बनवाना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा साहब। बगैर अनुभव प्रमाण पत्र के कैसे मानेंगे ये कि भाई आपने काम किया है, तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए माइनिंग सेक्टर में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि 10वीं पास ओनली फॉर 10वीं पास वो भी चलेगा, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ए और बी में। इलेक्ट्रीशियन ए और बी में इसमें जो वेतन है 28,430 है, इसमें 28,280 है। इसमें देखो इलेक्ट्रीशियन ए में ITI इलेक्ट्रिकल विद 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओनली 10वीं पास हो तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन बी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ITI इलेक्ट्रीशियन है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हो। ओनली फॉर 10वीं पास हो तो फिर 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं पास हो, ITI वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 साल का, तो आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी, ये चीजें हैं। अब वेल्डर बी, इसमें भी आप देख लो एक बार, इसका वेतन 28,280 है। डिप्लोमा विद 1 साल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, डिप्लोमा भी होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, BA BSc BCom BBA कुछ भी है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें ITI वगैरह की भी जरूरी नहीं है, स्नातक हो लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है फील्ड में तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि वेल्डर से वगैरह से जो ITI होती, वो अप्रेंटिसशिप होती है ना, वो अगर आपने कर रखी है, कोर्स कर रखा है और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप 10वीं पास हैं केवल, लेकिन आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये है भाई पूरी की पूरी योग्यता। तो अब देख लो, थारो काबू लाग गए तो भाई फॉर्म भर दीजो, नहीं तो भाई टाड़ी कर जो, फिर तो क्या ही मतलब है जी। ये है पूरी की पूरी जानकारी। और इसके जो आवेदन शुरू हैं वो हो चुके हैं 27 जनवरी से, लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2025। 25 फरवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं साहब, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, इसमें और भी जो चीज़ें हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। अब थोड़ा छोटो करा इन्हें। हाँ, अब एज वगैरह की बात करा तो एज देखो, मैक्सिमम एज जो है 1/1/2025 को 40 साल, यानी कि 18 से 40 मान लो ना अब तुम, 18 से 40 साल एज है इसमें। 1/1/2025 को एज की गणना की जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई। और छूट भी मिलेगी भाई, किन किन को मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, और जो भाई स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी छूट दी गई है, 10 साल तक की छूट मिल जाएगी SC ST वालों को, और बाकी को 5 साल की मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी छूट मिल जाएगी, एज में तो छूट मिल जाएगी भाई। ठीक है साहब, ये चीज़ें हैं। हाँ, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और भी जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार क्लियर करते हैं। फॉर्म फीस कितनी लगेगी, तो 500 रुपये लगेंगे जनरल OBC EWS कैंडिडेट के, और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, बाकी के लगेंगे 0 रुपये। बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं, जैसे और भी कैटेगरी होती है ना, SC ST हो गई, उनके कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी साहब। ठीक है, बिल्कुल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एग्जाम होगा और ट्रेड टेस्ट होगा साहब। द मोड ऑफ सिलेक्शन ये होगा तुम्हारा रिटन टेस्ट, नंबर 2 ट्रेड टेस्ट। ठीक है, पहले तो रिटन टेस्ट होगा, फिर होगा ट्रेड टेस्ट। यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए ना, तो वो नॉलेज देखेंगे, आप उसे काम करवाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे। चार्जमैन, इलेक्ट्रीशियन A B, वेल्डर B, सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। यानी कि आपको नॉलेज के बारे में पूछा भी जाएगा और काम भी करवा के देखा जाएगा।
ये चीज़ें हैं साहब। अब इसमें क्या क्या आएगा रिटन टेस्ट में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज ऑन सर्टिफाइड ट्रेड, आपकी खुद के ट्रेड में, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरा है तो इलेक्ट्रीशियन की जो थ्योरी होती है उसमें से 80% वो 80 नंबर का मटेरियल आएगा, और जो जनरल नॉलेज है वो टोटल 20 नंबर की आएगी। इस प्रकार से 100 नंबर का ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है जी। 10 सब्जेक्ट नॉलेज है वो ज़्यादा पूछी जाएगी, ट्रेड के बारे में, ऋण के बारे में उसमें रहेंगे ना, वो चीज़ें होंगी, ठीक है साहब। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और सेकेंड लेवल पर होगा तुम्हारा फिर प्रैक्टिकल, यानी कि ट्रेड टेस्ट, हाँ, जिसमें से देखो SC ST को 35 नंबर लाने जरूरी हैं, OBC को 38 नंबर लाने जरूरी हैं, जनरल और EWS को 40 नंबर लाने जरूरी हैं पेपर में। उसके बाद में फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें दे भी रखा है अच्छी प्रकार से कि जो तुम्हारा पहला है, यानी कि ट्रेड टेस्ट में उन्हीं को बुलाया जाएगा 1:3 के हिसाब से, 1:3 के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है जी। ट्रेड टेस्ट में हो गई ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर आगे हम बात करते हैं इसमें जो भी चीज़ें, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ट्रेड टेस्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे साहब, ठीक है जी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है, फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी योग्यता है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।